वहां की सरकार और वहां की पुलिस क्या अपने आप को कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है कानून, उसके ऊपर मानती है? तो ये कौन लोग हैं संचित जो बाहर से आके अर्नब गोस्वामी और सच्ची पत्रकारिता को बंद करना चाहते हैं? ये डी गैंग है। तो जितनी प्रॉब्लम उनको मोदी जी से है, अमित शाह जी से है, उतनी ही प्रॉब्लम उनको अर्नब गोस्वामी से, क्योंकि अर्नब गोस्वामी तो कहते हैं कि एक देश एक कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, वो CANRC की बात करते हैं, तो कहां बचेगा? तो मैं उन सब लोगों को ही कहना चाहती हूँ कि अपना समय वेस्ट मत करिए, कागज ढूंढ लो। देखिए अर्नब गोस्वामी के साथ जो हुआ वो इस देश में काला दिन के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने ताक पे रख दिया है। जिस कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दे दे के पूरे देश में दंगे फैलाए जा रहे हैं, परेशान किया जा रहा है, आज ऐसा इन्होंने कर दिया है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन की आड़ में जो गुंडागर्दी इन्होंने की है वो पूरे विश्व के पास सामने सामने दिख रही है। लेकिन हरीश साल्वे जी ने जो आज चीजें अभी कोर्ट में बोली, जो मैं मीडिया के द्वारा देख रही थी, सुन रही थी, हरीश साल्वे जी ने कहा कि जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को धमकाया जा रहा है, वहां जब जो वो कस्टडी में जिस दिन 2 दिन रहे, जो वहां के अधिकारी उनको बार बार कह रहे हैं कि तुम्हारी अर्नब गोस्वामी जी को कहा गया कि तुम्हारी दिवाली तो हम जेल में मनाएंगे, और जिस तरीके से उनको धमकी दी जा रही है संचित, ये मतलब ये जो हमारा डेमोक्रेसी का 4th पिलर है, पत्रकारिता, जर्नलिज्म, आप उसका गला घोटने का काम कर रहे हैं। अगर उनको इस देश में आजादी, जो रोज प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को गाली देती हैं या अशब्द बोलते हैं, तो अर्नब गोस्वामी को वो आजादी क्यों नहीं है? आपने तो पूरा दिखा दिया कि 1975 है, और आपने जिस तरीके से गुंडागर्दी की है, किसी पत्रकार के घर में घुस के उसको मारते हुए, उसके पत्नी, उसके बच्चे, उसके इन-लॉज के साथ बदतमीजी करते हुए, तो इसका सिला जनता बहुत जल्द उनको देने वाली है। वही मैम, अगर हम बात करें, क्या आपको लगता है मैम ये चीज़ कि मुंबई पुलिस जो है वो तो हमें पता ही है कठपुतली है महाराष्ट्र सरकार की, लेकिन क्या हम ये समझ सकते हैं इस चीज़ से क्या कोई लिंक हो सकता है महाराष्ट्र सरकार का और डी गैंग का? क्या महाराष्ट्र सरकार कठपुतली है डी गैंग की? क्या लगता है? संचित, मैं एक सवाल आपके व्यूअर्स के सामने रखना चाहूंगी, ऐसी क्या मजबूरी है कि भिड़ी बाजार का दाऊद का घर, प्रॉपर्टी, वो वहां तोड़ी नहीं जाती, और उसी BMC से, जो BMC ये कहती है कि हमारे पास लोग नहीं है, हमारे पास JCB नहीं है, बहानेबाजी करती है, दाऊद की प्रॉपर्टी तोड़ने की जिसकी हैसियत नहीं है, वो 24 घंटे में, वही BMC 24 घंटे में जाके आप कंगना रनावत जी का दफ्तर तोड़ देते हैं। तो वो मजबूरी क्या है ये तो सबको साफ साफ पता है। आप अंडरवर्ल्ड को मुंबई में किस तरीके से पालते आए वो सब दिख रहा है। ड्रग्स माफिया, बॉलीवुड माफिया किस तरीके से मुंबई पुलिस महाराष्ट्र सरकार के नाक के नीचे पनप रही है, पल रही है वहां पे, ये भी सब लोग देख रहे हैं। और अभी पीछे आपने देखा कि इस तरह के सूत्रों से खबरें मीडिया में चली, अर्नब गोस्वामी जी का चैनल बंद करने के लिए 50 करोड़ हवाला से आए हैं बाहर से। तो ये कौन लोग हैं संचित जो बाहर से आके अर्नब गोस्वामी और सच्ची पत्रकारिता को बंद करना चाहते हैं? ये डी गैंग है, ये अंडरवर्ल्ड है, ये दाऊद है, ये वो पाकिस्तान, दुबई, जो मैं शुरू से कहती आई हूं, NIA की जांच इसमें और पुख्ता तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि NIA ही पता कर पाएगी कि बॉलीवुड में किन डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, हीरो, हीरोइन, किन की फिल्मों में ये डी गैंग का पैसा लगता है। ये कोई मैं बड़ी बात नहीं बोल रही हूँ, सबको पता है कि बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता था। मैं ये कह रही हूँ कि T सीरीज के मालिक की जब हत्या हुई तो सब चुप क्यों थे? जब दिव्या भारती अचानक से, जो अच्छी फिल्में कर रही थी, सुपरस्टार थी, अचानक से गिर जाती हैं और मर जाती हैं, सुसाइड, और उस समय भी ये कहा जाता है कि ड्रग्स लिया करती थी। उनकी माँ ने आके चैनल पे, मैं कल देख रही थी, उनकी माँ ने आके एक वीडियो में कहा कि मेरी बेटी अगर ड्रग्स लेती, नशा करती, तो वो इतनी बड़ी सुपरस्टार नहीं होती। वही कहानी, वही नैरेटिव इन्होंने कई हीरो हीरोइनों के साथ चलाया, सुशांत के साथ चलाया, इन्होंने अभी परवीन बॉबी के साथ भी यही चलाया कि उनको मानसिक रोगी थी। मतलब जो भी बॉलीवुड में एक लेवल पे आ जाता है, वो अचानक से उसकी हत्या हो जाती है, वो सुसाइड कर ले जाता, या तो वो ड्रगिस्ट होता है या वो सुसाइड कर लेता है, ये गिर के मर जाता है अपनी बालकनी से, दिव्या भारती की तरह। ये सब स्क्रिप्टेड है संचित, ये सब स्क्रिप्टेड है। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने दम पे खड़ा हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की क्या गलती थी? वो बहुत प्राउडली लिखता था सुशांत सिंह राजपूत। अगर क्या वो खान होता तो उसकी हत्या होती? क्या वो कपूर होता तो उसकी हत्या होती? क्या वो जौहर होता तो उसकी हत्या होती? क्या वो अख्तर होता तो उसकी हत्या होती? नहीं। एक व्यक्ति जो बिहार से आता है, किस तरीके से उसके पीछे लोग पड़े हैं आपको भी पता है, हमने पहले भी फिल्मों में हमने अधिकतर देखा है, और हम अवार्ड शोज में भी देखते थे कि किस तरह से सुशांत को सामने पब्लिक के बीच में उसका मजाक उड़ाया जाता था, उसकी फिल्में कैसे उससे छीनी गई, कितनी खबरें आई कि उसकी फिल्में छीन छीन के यही जो 2-4 नेपोटिज्म के प्रोडक्ट हैं उनको दिए गए। लेकिन इनके ऊपर गार्जियनशिप किसकी है? इसके ऊपर संरक्षक कौन बैठा हुआ है? संरक्षक वही बैठे हैं संचित, वो सारे बाहर की कंट्रीज जो ये नहीं चाहते कि इस देश में राष्ट्रवाद की सरकार चले,
या इस देश में राष्ट्रवादी पत्रकार चले। तो जितनी प्रॉब्लम उनको मोदी जी से है, अमित शाह जी से है, उतनी ही प्रॉब्लम उनको अर्नब गोस्वामी से, क्योंकि अर्नब गोस्वामी तो कहते हैं कि एक देश एक कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, वो CANRC की बात करते हैं, तो कहां बचेगा। तो मैं उन सब लोगों को ही कहना चाहती हूं कि अपना समय वेस्ट मत करिए, कागज ढूंढ लो, कागज ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आने वाला है। ये जो D गैंग, B गैंग, C गैंग, ये जो गैंगों के चक्कर में फंसे हुए ना, अर्नब गोस्वामी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आज का युवा राष्ट्र के साथ खड़ा है, राष्ट्रवाद के साथ खड़ा है। मैम वहीं अगर हम देखें तो शायद मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ने इस चीज़ को पर्सनल एजेंडा बना दिया अर्नब गोस्वामी को बर्बाद करने के लिए। उनकी यहाँ तक कि उनको इतनी शर्म नहीं आई कि उनकी फैमिली मेंबर्स तक पर FIR हो रही है, उनके बेटे पर FIR हुई, उनकी वाइफ पर FIR हुई। तो क्या उन्होंने ऐसा क्या जुर्म करा जो उनको अब पूरी फैमिली को वो टॉर्चर करने में लगे हुए हैं? मैं पहले तो सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल प्रणाम करती हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है, बहुत लोग अपनी हैसियत में आ जाएंगे, बहुत लोग अपनी औकात में आ जाएंगे। संचित, मुझे ये खुद मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार से, और आप देखना कि अगर मैं पूछता है भारत अर्नब गोस्वामी के साथ बैठी तो मैं ये पूछूंगी कि एक 19 साल के बेटे, जो उनके बेटे 19 या 20 साल के, उस बेटे का क्या कसूर, उसके ऊपर FIR क्यों की गई है, और वहां की सरकार और वहां की पुलिस क्या अपने आप को कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कानून, उसके ऊपर मानती है? और अगर आप मानती है तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको आपकी हैसियत दिखा दी। आपके ऊपर भी वो कौन लोग हैं जो आपको प्रेशर कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, जो आपसे ये पूछ रहे हैं कि भैया अर्नब गोस्वामी को बर्बाद करने के लिए आपने ठेका ले रखा है। आप रोज अर्नब गोस्वामी के बारे में बोलते हैं, आपने ये सब करके अर्नब गोस्वामी को इंटरनेशनल हीरो बना दिया है। आपने ये ठान लिया है कि हम इनकी TRP कम होने ही नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो हीरो था, हीरो ही रहेगा। आप D गैंग, अंडरवर्ल्ड, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबको पता है कि मुंबई में, महाराष्ट्र में D गैंग, अंडरवर्ल्ड को इतने सालों तक कौन सी सरकार पालती आई है। मैम वहीं अगर हम देखें, मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, एक आखिरी सवाल कि अगर अर्नब गोस्वामी पूछता है भारत में आते हैं, मतलब अगर उनका ये शो वापस से आता है, तो आप क्या चाहते हैं कि वो पहला सवाल क्या पूछे और देश को क्या संदेश दें? आपके हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो उनको बोलने से पहले हम ये बात कहेंगे, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से जो एक राष्ट्रवाद की लहर एक अपने पत्रकार के लिए चल रही है, जितने वीडियोस ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे अर्नब गोस्वामी जी के लिए बनाए जा रहे हैं, अर्नब, पूरा देश, पूरा विश्व आपको बहुत 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 प्यार करता है। हमने सुशांत खोया, अब हम अर्नब गोस्वामी नहीं खोना चाहते। लेकिन अर्नब जी, आपसे मैं कहूंगी कि आप अपने पूछता है भारत पे पहला सवाल ये पूछिएगा कि क्यों डरती है मुंबई पुलिस अर्नब गोस्वामी से पूछता है भारत, क्यों डरती है महाराष्ट्र सरकार अर्नब गोस्वामी से पूछता है भारत। ये 2 सवाल में आपको सब समझ में आएंगे, क्योंकि इन 2 सवालों का जवाब ना मुंबई पुलिस दे पाएगी, जो महाराष्ट्र सरकार दे पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ प्रीति पांडे मैम, जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारी वीडियो में कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।